everyone, myself Prachi Sahu, and in this video I will explain about surface chemistry topic, which is surface active agent. Surface active agent is also known as surfactant. Surface active agent को surfactant भी बोला जाता है और substance which are absorbed at the interference of a liquid gas is known as surfactant. इसमें यह बोला गया है कि जो सब्सटेंस लिक्विड और गैस इंटरफेरेंस के बीच में जो एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं सरफेसेंट। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बीकर पे कोई भी लिक्विड लिया जाता है तो दो फेज बन जाता है, एक लिक्विड और ऊपर में गैस। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरफेरेंस। और यहाँ पर जो सब्सटेंस है, यहाँ पर सरफेस टेंशन लगता है इस बॉडी पे, बीकर की बॉडी। तो जब भी हम लोग कुछ भी एडिशनल सब्सटेंस इस लिक्विड पे ऐड किया जाता है तो ये इंटरफेरेंस में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलेंगे सरफेसेंट। अब सरफेसेंट क्यों किया जाता है? तो सरफेसेंट रिस्पॉन्सिबल करता है कि जो सरफेस टेंशन, यहाँ पर जो सरफेस में यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है उसको रिड्यूस करने में, और यहाँ पर सॉलिबिलिटी इजिली हो जाए या इंक्रीज कर जाए सॉलिबिलिटी। तो ये भी बोला गया है कि इट इज पॉसिबल फॉर द लोअर द सब्सटेंस टेंशन एंड इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। ये अधिकतर यहाँ पर जो एजेंट यूज किया जाता है, अधिकतर वेटिंग एजेंट होता है या एम्प्लीफायर होता है या फॉर्मिंग एजेंट होता है। अधिकतर ये तीन टाइप के एजेंट मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर, तो सरफेस एक्टिव एजेंट जो होते हैं ये आपके एम्प्लोफिलिक कंपाउंड होते हैं। एम्प्लोफिलिक कंपाउंड मीन्स कि इसके पास दो कंपाउंड होते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड, जैसे कि ये और ये, मीन्स कि ये दो कंपाउंड होते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेड और इसको टेल। जो हेड है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर लवर होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर हेटर होता है। हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एटम से मिल करके बना रहता है। तो ये बना रहता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन। जबकि टेल वाला पोर्शन होता है और वेरियस टाइप के पॉलीमर चेन से बना रहता है। जो सरफेसेंट होते हैं इसके भी 4 टाइप होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन आयनिक सरफेसेंट, दूसरा होता है एनायनिक सरफेसेंट, तीसरा होता है कैटायनिक सरफेसेंट, और चौथा होता है एम्फोटेरिक सरफेसेंट। ये 4 टाइप के में क्या डिफरेंस है? ये चारों के पास हेड पोर्शन होता है और टेल पोर्शन होता है, पर मेन डिफरेंस जो आता है वो टेल वाले पोर्शन में आता है। नॉन आयनिक सुन के समझ आता है कि जो हेड है उसके पास कोई भी आयन नहीं होगा। एनायनिक के पास मीन्स कि जो हेड है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। कैटायन मीन्स कि इसके पास पॉजिटिव, एंड एम्फोटेरिक मीन्स कि जो हेड वाला पोर्शन है इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होता है। जो नॉन आयनिक कंपाउंड है इसके पास 2 टाइप के एंड होते हैं, मीन्स कि इसमें आपके पास ऑक्सीजन रिच, एक एंड पे ऑक्सीजन रिच कंपाउंड होते हैं और दूसरे एंड के पास लास्ट मॉलिक्यूल होते हैं।
जबकि एनायनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके पास नेगेटिव कंपाउंड है। नेगेटिव कंपाउंड आता है आपका सल्फर के पास से आता है, और ये हमेशा अटैक करता है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, इसका नेगेटिव पास हमेशा सल्फोसिलेट या सल्फर के पास से आता है, और ये हमेशा अटैक करता है मेटल आयन को। मेटल आयन कौन सा मेटल आयन, जो इसके पास अधिकतर वो सोडियम या पोटेशियम मेटल आयन के पास इसको अटैक करता है। और ये यूज होता है बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि हम लोग डेली यूज के लिए हम लोग शैम्पू यूज किया जाता है। कैटायन वाला आयन होता है, इसके पास पॉजिटिव है तो इसको हमेशा नेगेटिव के साथ अटैच होता है, मतलब नेगेटिव के ऊपर अटैक करता है, और ये डिराइव करता है नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन से डिराइव करता है, और ये अधिकतर यूज होता है स्किन के ऊपर, या फिर कभी भी हम लोग को चोट लग जाता है, वॉर्म हो जाता है, तो उस वहाँ पर ये यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग से क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड में भी हम लोग फर्स्ट एड में यूज किया जाता है। और एम्फोटेरिक इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होता है, और ये अधिक यूज होता है, ये हमें मतलब यूज करना मना है, हम लोग को रेस्ट्रिक्शन है, पर जब भी इसको यूज किया जाता है तो ये पीएच लेवल को चेंज कर देता है। तो ये अधिकतर पीएच इंटरमीडिएट में यूज किया जाता है। यही जो सब था सरफेस एक्टिव एजेंट में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरा क्या बोलते हैं मिस्टराइजेशन के बारे में। तो चलिए मिस्टराइजेशन पढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मिस्टराइजेशन। मिस्टराइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इज नोन एज मिस्टराइजेशन। मीन्स कि मिसेल का फॉर्मेशन को बोलेंगे मिस्टराइजेशन। अब मिसेल क्या होता है, तो मिसेल होता है, मिसेल इज ए क्लस्टर ऑफ एग्रीगेट ऑफ ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल डिफर्स इन ए लिक्विड। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब पीछे पढ़े थे कि सफिशिएंट के अंदर यहाँ इंटरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है सब्सटेंस, पर अगर ये सब्सटेंस यहाँ एब्जॉर्ब ना हो करके यहाँ अंदर आकर के क्लस्टर या एग्रीगेट बन जाता है, फॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर मिसेल। मिसेल आर द लिक्विड मॉलिक्यूल दैट आर अरेंज देमसेल्फ इन ए स्फेरिकल फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो मिसेल होता है ये अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज कर लेता है। The formation of micelle is responsible to the aggregate nature of fatty acid, mean that contain both hydrophilic region and hydrophilic region। इसमें यह बोला गया है, इसमें क्या पढ़े हम लोग, जब मिसेल अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज कर लेता है तो उसको बोलते हैं मिसेल। पर ये मिसेल अपनी इसमें हम लोग पढ़े थे पिछले बार कि जो स्ट्रक्चर है अपने पास हेड वाला पोर्शन होता है और टेल वाला पोर्शन होता है। तो इसका दो टाइप के स्फेरिकल फॉर्म हो सकते हैं, टेल वाला पोर्शन अंदर हो सकता है, हेड वाला पोर्शन बाहर हो सकता है, कुछ इस टाइप का। और एक है हेड वाला पोर्शन अंदर और टेल वाला पोर्शन बाहर। अब हम लोग कैसे इसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन सा वाला मिसेल फॉर्म होगा, तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम लोग के पास ऑयल इन वाटर, ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मीन्स कि हम लोग के पास एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है, बहुत सारा वाटर है, और इसमें कुछ ड्रॉप ऑफ ऑयल डाला गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ ऑयल डाला गया है, ठीक है। तो हम लोग के पास जब सब्सटेंस हम लोग यहाँ पर ऐड किया जाता है तो हम लोग उस सब्सटेंस इस शेल के इससे अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हेड वाला पर्सन वाटर लविंग होता है, तो ये वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट का प्रेजेंट होगा तो वो कुछ अंदर भी जाएगा, तो अंदर जाएगा तो कुछ इस टाइप के फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे से प्रेजेंट होगा अपने अलग अलग तरीके में। जब ज़्यादा ग्रुप अरेंज हो जाएंगे तो फिर हम लोग मिसेल फॉर्म करेंगे। जैसे कि वाटर लविंग है तो हेड वाला पोर्शन होगा बाहर और ये अंदर होगा ऑयल के पास। यहाँ पर मान लो ऑयल है, ऑयल का ड्रॉप है, तो ये ऑयल के साथ होगा टेल वाला पोर्शन और हेड वाला पोर्शन होगा बाहर।
टाइप का मिक्सचर फॉर्म होगा। तो ये एक एग्जांपल है तो ऑयल इन वाटर। अगर हम लोग वाटर इन ऑयल करें तो वाटर इन ऑयल, अगर हम लोग ये एग्जांपल देखें तो वाटर इन ऑयल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तेल वाला पोर्शन रहेगा और सॉरी तेल वाला पोर्शन ऐसे रहेगा और हेड वाला पोर्शन बाहर रहेगा, क्योंकि ये ऑयल है। तो कुछ अमाउंट के सब्सटेंस अंदर आ जाएंगे और ये मिक्सचर यहाँ ऑयल प्रेजेंट है तो इसका जो टेल वाला पार्ट है वो बाहर रहेगा और हेड वाला पार्ट अंदर रहेगा। जब इस टाइप का मिक्सचर फॉर्म होगा तो इसको बोलते हैं वाटर इन ऑयल, जिसका दूसरा नाम है इनवर्स मिक्सचर। तो मिक्सचर डाइजेशन ये होता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल मिक्सचर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिक्सचर कंसंट्रेशन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम क्रिटिकल मिक्सचर कंसंट्रेशन इज अ पॉइंट एट विच sufficient molecule aggregate together in a liquid to form group known as मिक्सचर। जब हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हैं कि सफिशिएंट कैसे बनता है और मिक्सचर कैसे फॉर्म होता है, वो दोनों के बीच का पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल मिक्सचर कंसंट्रेशन। मतलब कि जब यहाँ पर हम लोग के पास मॉलिक्यूल कंपाउंड है और सफिशिएंट यहाँ पर अरेंज होता है, नेक्स्ट स्टेप में बल्क में सफिशिएंट इंसाइड में प्रेजेंट होता है, एंड थर्ड मिक्सचर फॉर्म होता है। तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया है जब सफिशिएंट टाइटली क्लोज रहता है और नीचे में भी बल्क में प्रेजेंट होता है तो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल मिक्सचर कंसंट्रेशन, क्योंकि इसके बाद सीधा मिक्सचर फॉर्म स्टार्ट हो जाता है फॉर्म होना। इसका पॉइंट टॉपिक देखते हैं तो सीएमसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सफिशिएंट, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी ना सफिशिएंट के सीएमसी बनना स्टार्ट नहीं होता है। बिफोर रीचिंग द सीएमसी द सफिशिएंट टेंशन चेंज स्ट्रांगली विद कंसंट्रेशन ऑफ सफिशिएंट। ये पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जैसी सीएमसी, यहाँ पर सीएमसी फॉर्म हो रहा है तो सीएमसी से पहले स्लोप हम लोग को लाइन में चेंज दिख रहा है कि कितना चेंज हो रहा है। आफ्टर रीचिंग द सीएमसी द सरफेस टेंशन रिमेन रिलेटेड कांस्टेंट और चेंज विद स्लो और लोअर स्लोप। और इसमें लिखा गया है कि जैसे सीएमसी रीच कर रहा है, हिट कर रहा है, तो स्लोप एकदम लो हो जा रहा है या फिर कांस्टेंट चेंज हो रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होने पा रहा है। मिक्सचर ओनली फॉर्म अबव द क्रिटिकल मिक्सचर टेम्परेचर। यहाँ बस ये बोला गया जो मिक्सचर है अपना ये जो फॉर्म हो रहा है ये कब फॉर्म हो सकता है, जब क्रिटिकल मिक्सचर टेम्परेचर, जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोला गया है, इसके अबव भी मिक्सचर फॉर्म होता है, इसके नीचे मिक्सचर नहीं फॉर्म होता है। और मिक्सचर फॉर्म होने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल मिक्सचर कंसंट्रेशन फॉर्म होने के लिए। टॉपिक है रिवर्स मिक्सचर। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं मिक्सचर कैसे फॉर्म होता है, सेम प्रोसेस होता है रिवर्स मिक्सचर में। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस मिक्सचर रैंडमली अल्टरनेट बिटवीन द एग्रेगेट स्टेट, दे फॉर्म एंड डिस्पर्स कंटिन्यूअसली व्हेन each sufficient molecule is added in a water, they disposed on air, water interfered and reduced the surface tension of water. But on reaching a CMC level, the aggregate and form spherical culture in a bulk of solution which called a micelle. इसमें यहाँ पर मिक्सचर का डेफिनेशन दिया हुआ है। हम लोग प्रीवियस टॉपिक में हम लोग पढ़े हुए थे कि जब सीएमसी लेवल पे जब एग्रीगेट पहुंच जाता है तो यहाँ पर क्लस्टर पे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल क्लस्टर बनता है।
फॉर्म होता है जिसको मिसेल बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो वाटर है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ऑयल लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मीन्स कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल इन वाटर। लेकिन यहाँ पर रिवर्स मेथड में क्या होता है कि इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या है कि जो हेड पोर्शन होता है वो इनसाइड होता है और टेल पोर्शन होता है वो आउटसाइड होता है। इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं वाटर इन ऑयल। मीन्स जो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट रहता है और फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर मीन्स एक्वस H2O प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हम लोग को प्रीवियस टॉपिक से पता है जो हेड है वो वाटर लविंग होता है, तो वो वाटर के साइड में अट्रैक्ट होता है, और जो टेल होता है वो वाटर फोबिक होता है, तो वाटर के अपोजिट होता है। तो जब हम लोग का जो मिसेल हम लोग का जब इस टाइप का फॉर्म होता है जिसमें हेड पोर्शन इनसाइड होता है और टेल पोर्शन आउटसाइड होता है, इस टाइप का फॉर्मेशन को बोलते हैं रिवर्स मिसेल। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन क्या होता है? माइक्रो इमल्सन वो होता है जिसमें होमोजीनियस, थर्मोडायनेमिक स्टेबल, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट, आइसोट्रोपिक डिस्पर्सन ऑफ एक्वस एंड हाइड्रोकार्बन लिपिड स्टेबल बाय एन इंटरफेरेंस फिल्म ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। इसमें यह बोला गया है कि यहाँ पर जो हम लोग के पास जो मॉलिक्यूल है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस क्या होता है? मतलब हम लोग मान के चलो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन हम लोग के पास एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेस मतलब क्या बोलेंगे सेम मीडियम के सब्सटेंस रहेंगे, जैसे कि दोनों लिक्विड है तो लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड तो ये भी लिक्विड ही होगा। जो सब्सटेंस होगा सेम मीडियम में होगा उसको बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम। तो इसमें जो सब्सटेंस है होमोजीनियस होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबल भी होना चाहिए और ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट। जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो फिर ट्रांसपेरेंट शो होता है। इसमें इसको होमोजीनियस माइक्रो इमल्सन को ट्रांसपेरेंट इमल्सन ही बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट दिखता है। स्वेल मिसेल भी बोलते हैं, मिसेल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑयल भी बोलते हैं। जब इसमें मिसेल फॉर्म होता है तो इसका डायमीटर 10 से 100 नैनोमीटर होता है और दे आर बॉर्डर लाइन बिटवीन द नियोफिलिक एंड लियोफिलिक कोलाइडर। इसका मतलब ये बोला गया है जब यहाँ पर हम लोग का मिसेल फॉर्म होता है बिटवीन मान के चलिए अपने पास ये लियोफिलिक बोल सकते हैं या फिर ऑयल बोलिए, कुछ भी बोलो, वो है। और इसके ऊपर हम लोग जब सफिशिएंट आएंगे तो इसके पास हम लोग के पास सफिशिएंट भी होना चाहिए और को सफिशिएंट भी होना चाहिए। इसमें ये बोला गया है जो यहाँ पर ये जो है अपने पास सफिशिएंट ये बॉर्डर लाइन में प्रेजेंट है, मतलब कि ये आधा फोबिक में भी है फिलिक में भी, दोनों साइड में प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं माइक्रो इमल्सन। आई होप ये वीडियो में आप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करो। थैंक यू।